अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मेरा नाम है सादिया हुसैन और आज हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि हमें अल्लाह ताला उस्ताद का एहतराम और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है गुर्बत के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, गुर्बत का मनोज चक्कर क्या होता है। एक्चुअली ये लेक्चर्स, इसके अलावा भी आपको लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको गुर्बत की वजूहात या काजेस, उसके फैक्ट्स और उसको सोल्यूशन के बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि गुर्बत का मनोज चक्कर होता क्या है या इसका मनोज दायरा क्या होता है। इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने इसे हल करने से पहले आपने जो पॉवर्टी है उसकी थोड़ी सी आपने डिटेल देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है या डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद आपने इसका सारा क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के बारे में देखेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है। तो पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच द पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड enough material good or their basic needs that maybe include the food and but also the social need। इससे मुराद है कि पॉवर्टी में हम वो सब चीजें ले लेते हैं जो कि एक इंसान के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये खाना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं जो कि हमें पूरा करना होता है, जो माशरे में रहने के लिए हमें पूरी करनी होती है। अगर हम वो पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम वो किस स्टेट में हैं? हम पॉवर्टी की स्टेट में हैं। तो हम इसकी एक आसान सी डेफिनेशन करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पॉवर्टी क्या है। ये रेफर करती है लैकिंग ऑफ द इनफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं कि वो सब चीज़ें हमें मुहैया नहीं होती हैं ज़िंदगी में जो कि एक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो खाना, पानी, घर, कपड़े, हमारी हेल्थ और एजुकेशन के लिए अगर हम अपनी चीज़ें हमें फैसिलिटेट नहीं हो रहे हैं और हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है इस चीज़ की कि हमें अच्छी हेल्थ मिले या एजुकेशन मिले, ये भी एक पॉवर्टी है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, घर, कपड़े या हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो और या फिर ट्रांसपोर्ट वो यूज़ नहीं करते हैं एक इंसान, तो एक्चुअली वो किस स्टेट में है? वो पॉवर्टी की स्टेट में है। ये एक इंसान के इंडिविजुअल के लिए और ये एक पूरी कंट्री के लिए है। अगर एक कंट्री अपने अपने जितने भी ये रहने वाले हैं सिटीजन हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वो उसका स्टेट ऑफ पॉवर्टी होता है। तो इसके साथ साथ हम एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पुअर पर्सन क्या होता है। Poor person is defined as the people with little or the no money of the or belonging। कि एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है और उसके पास मनी नहीं है तो वो एक पुअर पर्सन होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 2 दिन के लिए खाना नहीं है, 2-3 दिन के लिए आपका घर नहीं है या थोड़ी चीजें, ऐसा नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर एक लॉन्ग टर्म आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है, एक कंट्री के पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पुअर है। फिर अब इससे पहले हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन या थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है। तो पॉवर्टी लाइन या थ्रेशोल्ड लेवल होता है जिसमें मिनिमम वो लेवल जिसपे इनकम होती है, ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए, वो मिनिमम लेवल जिसमें कोई एक इंसान अपनी इनकम हासिल करता है वो उसका थ्रेशोल्ड लेवल होता है। जिसको हम कैलकुलेट इस तरह भी कर सकते हैं कि एक इंसान साल में कितना कुछ कंज्यूम करता है और क्या-क्या चीज़ें उसके पास होती हैं। तो टोटल इसकी कॉस्ट भी हम इसमें उसको कैलकुलेट करके भी हम पॉवर्टी लाइन को देख सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे इसकी अब मैं ये बता दूँ कि ये एक इसके बहुत से और भी इसके हैं मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम थ्रेशोल्ड लेवल या पॉवर्टी को मेज़र किया जा सकता है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगी। जिसमें सिर्फ़ मैं इसकी मेज़र करने के तरीके बताऊँगी। इसमें हम चीनी कोएफ़िशिएंट भी होता है और भी सब तरीके। अच्छा, ये पॉवर्टी लाइन के बारे में अक्टूबर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में एक पॉवर्टी लाइन बता दी गई कि वो कौन सी हम कब कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन है जी, वो जब एक इंसान $1.9 पर डे कमा रहा है, ये एक पॉवर्टी लाइन पे है। यानी एक पर्सन अबाउट $2 है, ठीक है, $2 के करीब अगर वो अपनी इनकम को एक दिन में कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन पे है। अगर वो उससे कम कमा रहा है तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कमा रहा है तो अबव द पॉवर्टी लाइन है। यानी उसकी हद क्या है कि एक इंसान
$1.9 या अबाउट $2 पर डे कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन पे है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से मुराद है कि vicious circle indicates the circular constellations of the forces trended the act and react in the such a way to keep the country in the safe of स्टेट ऑफ द पॉवर्टी। यानी ये वो स्टेट है जिसमें कुछ फोर्सेस होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं, उसके मुकाबले में कुछ और फैक्टर्स हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक चक्कर बनता जा रहा होता है और एक स्टेट हो जाती है पॉवर्टी की, और वो कंट्री को उसी पॉवर्टी के लेवल पे रखती है। कि कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ फोर्सेस हैं। वो कौन सी फोर्सेस हैं वो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्ज करें कि विशियस सर्कल में सबसे पहले होता है कि इंसान के पास इनकम ही लो होती है। अब ये इंसान की भी बात है, अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो एक कंट्री की इनकम ही लो है। जब उसकी इनकम लो होती है तो जाहिर सी बात उसकी सेविंग भी लो होती है। ठीक है, एक्ट का रिएक्ट होता है, सही है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसमें यह है कि जब इनकम ही लो है तो हमारी सेविंग लो है। जब सेविंग लो होती है तो हमारे पास बाइंग पावर हमारे पास बहुत कम होती है। तो बाइंग पावर अगर इस कंट्री के पास कम है तो जाहिर सी बात है उसकी जो रहने वाले हैं वो लो डिमांड करते हैं। जब लो डिमांड होती है तो जाहिर सी बात है लो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब हमारी कम होती है तो हमारे पास कैपिटल डेफिशिएंसी होती है। तो कैपिटल से क्या मुराद होता है? मनी, एसेट और वेल्थ होता है कि जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल की डेफिशिएंसी होगी। कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? Capital formation actually related and it refers to the increase in the stock of the real capital in the economy during the accounting period. फर्स्ट करें कि क्या है ये कैपिटल फॉर्मेशन? ये बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, और जिसको हम यूज करते हुए अपने सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है कैपिटल फॉर्मेशन, सही है। तो अब हमारे पास इनकम लो है, सेविंग भी लो है, हमारे पास बाइंग पावर भी कंट्री में कम है, लो डिमांड है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, और लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन है। तो फिर क्या होगा? लो प्रोडक्टिविटी होगी। लो प्रोडक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास फिर इनकम कम होगी, तो फिर हमारी सेविंग लो होंगी, तो इस तरह से हमारा ये चक्कर चलता जाएगा। तो ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक खुद एक कंट्री उसको ब्रेक नहीं करती। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, खुद एक पर्सन उसको ब्रेक नहीं करता, तो हम, क्योंकि ये पॉवर्टी एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का ये टॉपिक है, तो इसमें वो तब तक वो कंट्री इस पॉवर्टी सर्कल में ही घूमती रहेगी जब तक वो खुद उस चीज को ब्रेक नहीं करेगी। अच्छा, इसको ब्रेक करने का क्या तरीका होगा? इसको ब्रेक करने के लिए करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। अब हम सोचेंगे भाई पैसे तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स लिए जाते हैं। ठीक है, ये इंटरनल लोन्स भी होते हैं या एक्सटर्नल लोन भी होते हैं। इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि लोन के टाइप क्या है, इंटरनल लोन कौन से और एक्सटर्नल लोन कौन से होते हैं, इसके सारा वो सब कुछ कि वाई वी टेक द लोन्स वगैरह। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं या फिर फॉरेन एड होती है, ठीक है, और इसके अलावा एजुकेशन होती है। ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये वो फैक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब मेन फैक्टर्स ये माने जाते हैं। हेल्थ भी फैक्टर बनाया हम इन्वेस्टमेंट के जिम्मन में लेते हैं, सब चीजें, लेकिन मेन है लोन, फॉरेन एड और एजुकेशन। ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये विशियस सर्कल इस कंट्री का तोड़ सकते हैं। तो वो क्या होगा? अगर हम ये चीजें लेते हैं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन एड हमें मिलती है, उसके वजह के जरिए से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी किसी तरह से भी, ठीक है, एजुकेशन के जरिए से, या फिर हम लोग लोन लेके, या फिर हम फॉरेन एड लेने के बाद हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो रिमूव करता है कैपिटल डेफिशिएंसी। यानी अब हमारे पास कैपिटल डेफिशिएंसी रिमूव हो चुकी है, यानी हमने मनी या एसेट या वेल्थ हमें मिल चुकी है, तो जिसकी वजह से कैपिटल डेफिशिएंसी हमारी रिमूव होती है। तो इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है। फर्ज करके इन्वेस्टमेंट अगर किसी बिल्डिंग पे हुई, कोई इक्विपमेंट खरीदने में हुई, कोई मशीनरी खरीदी है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि उस कैपिटल की वजह से हम प्रोडक्शन करते हैं। सही है, अब हमारे पास कैपिटल हो गया, हमारे पास मशीनरी आ गई है, तो क्या होगा? हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी इनकम भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। देखा, वो जो हमारा एक्ट था वो उसके रिएक्शन होते जा रहे हैं। सही है, रियल इनकम जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी जो सेविंग है
वो हमारी बढ़ना शुरू हो जाएँगी और जब हमारी कंट्री की सेविंग में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सही है? अब परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। जब डिमांड करते हैं तो और इन्वेस्टमेंट होती है, फिर और इन्वेस्टमेंट होगी तो इसी तरह ये सर्कल चलता जाएगा, तब तक ये सर्कल इंक्रीज़ नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा जब तक हम खुद उसको ब्रेक ना करना चाहें। तो अब इसको कंक्लूड करेंगे हम अपने इस पूरे एक क्वेश्चन को वो कंक्लूड करने का क्या तरीका है कि पहले तो हम बताएँगे ये पॉवर्टी क्या है। जब ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर पॉइंट्स को लिखना है, फिर वन बाय वन पॉइंट सारे हैं वो अपने एक्सप्लेन करने हैं। ये किसी भी क्वेश्चन पेपर की तैयारी के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो आप एफए लेवल पे कर रहे हैं, चाहे आप बीए लेवल, एमएससी लेवल या एमफिल लेवल पे आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है और आपने ये क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाता है तो आपने इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के बारे में बताते हैं। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी में के लिए, ग्लोबली ये लोग इस पे काम कर रहे हैं, ग्लोबली कंट्री इस पे काम कर रही है। तो इसके बहुत सारे काजेज़ होते हैं और इसकी वजह से इसको रिमूव भी किया जाता है। तो ये इंशाल्लाह मैं ये आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल बताऊँगी। उसके प्रॉब्लम काजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, अब विशेष सर्कल बैकवर्डनेस ऑफ यूडीसी यानी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है और इसका रीजन है, ठीक है, वो बैकवर्ड इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वहां पे ये विशेष सर्कल ऑफ द पॉवर्टी पाया जाता है। तो ये एक ट्रैप है, ये डेवलपमेंट के लिए ये मैकेनिज्म को ये एक मैकेनिज्म है जो कि हमारी पॉवर्टी का एक बहुत बड़ी वजह बनता है ये ट्रैप। फिर ये तब तक प्रिजिस्ट करेगा अनलेस देयर इज द आउटसाइड इंटरवेंशन, कि जब तक वहां पे कोई आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं होगी, जब तक इंटरवेंशन नहीं होगी तब तक ये जो परसिस्ट करेगा, ये जो एक सर्कल है ये तब तक घूमता रहेगा, तब तक आप इसमें इसके क्लचेस में रहेंगे जब तक कोई आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं होगी। वो किस तरह हो सकती है वो मैंने भी आपको बताया, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लोन के जरिए से हम उसको कर रहे हैं हम, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इट कैन बी प्रेजिस्ट अक्रॉस जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन रहेगी। गरीब का बच्चा गरीब, गरीब का बच्चा गरीब, जैसे हम कहते हैं इस तरह गरीब कंट्री आगे तक गरीब गरीब रहती है क्योंकि जब तक हम इस गुर्बत को नहीं तोड़ते। तो हम इम्प्लाइड करते हैं ये सब चीजें डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा पाई जाती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये ट्रैप है, इसको हम डेवलपमेंट ट्रैप भी कहा जाता है पॉवर्टी को, ठीक है, पॉवर्टी के इस ट्रैप को हम डेवलपिंग ट्रैप भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बिल्कुल पॉवर्टी के बारे में, उसके उसके विशेष सर्कल के बारे में पढ़ा और उसको ब्रेक करने के बारे में पढ़ा। तो हम अपने इस लेक्चर को अल्लाह ताला की इस जो आयत नंबर 13 है सूरह अल अराद के साथ हम इसको खत्म करते हैं कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। तो बहुत शुक्रिया आपका ये लेक्चर देखने के लिए और आप सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा, और जो चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊँ, एक शॉर्ट लेक्चर बताऊँ, आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक बता दें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।